800 श्लोक का भगवत गीता में कृष्ण ने सारा बातें अर्जुन को बताया, फिर भी अर्जुन को वो कहते हैं कि मैंने बताया इसलिए तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारी बुद्धि में उतरे तो वो तो उसे उतारना है। आप तो ऐसे बताने लगे कि ये गलत है, वो सर्वशक्तिमान बनने का कोशिश क्या करते हैं। और जनता के पास बुद्धि नहीं, केवल राम ही मंदिर बना है इस 10 सालों में। नमस्कार दोस्तों, आज चारों तरफ चुनाव का माहौल चल रहा है। उसमें से जो भी जितने भी लोग आते हैं सब अपनी समझ की तरफ से जो यूट्यूब में बढ़िया सब्सक्राइबर है, जो बढ़िया फॉलोवर है, वो सब समझता है कि हम ही तत्वज्ञान में तत्ववेता है, बढ़िया तत्ववेता है। अभी मैंने एक वीडियो देखा विपिन सर का। विपिन सर बता रहे थे कि मैंने अपने बच्चे को पहला क्लास में किसी स्कूल में दिया, वहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा था तो मैंने दूसरा स्कूल में दिया। दूसरा स्कूल में भी अगर पढ़ाई नहीं हुआ तो दूसरा स्कूल को जब पूछा गया कि मेरा बच्चा में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है तो उन्होंने स्कूल वाला कह रहा है ये जो पहले का स्कूल है वो आपके बच्चे को सही से नहीं पढ़ाया था। और वो उन्होंने कहा कि अरे पहले के स्कूल में नहीं अच्छा से पढ़ाया था तो इसीलिए तो हम आपके स्कूल में पढ़ाएं। आज मैंने और तभी ये बात वीडियो जब मैंने देखा तो हमने भी लगा अरे यार बढ़िया बोल रहे हैं सर कि हाँ कितना बढ़िया बात है। लेकिन मैंने आज जब न्यूज़ पढ़ा तो उसमें देखा कि यूजी सेमेस्टर 3 में लगभग 40 से 40%, और ऐसा मैंने पहले भी कई सारी न्यूज़ें देखी है जिसमें 40%, 60%, 80% लोग फेल हो जाते हैं। अब इसमें मेरे पास दिमाग में एक बात आई, 12 साल तक इंटर तक ग्रेजुएशन तक अगर कोई लड़का अगर एक भोंदू स्कूल में पढ़ेगा और उसके बाद अचानक अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन करा लेगा तो क्या उसका प्रोग्रेस बढ़ जाता है? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने बढ़िया जो गोल्डन टाइम था, गोल्डन टाइम में उन्होंने पढ़ा नहीं। तो अभी का जो टाइम आएगा वो आने वाला समय में उसका दिमाग उतना खिलेगा नहीं, पुष्ट होगा नहीं। अरे स्कूल का उदाहरण देकर, बच्चों का उदाहरण देकर, चुनाव का माहौल, चुनाव में उसको संबंधित करता है कि बच्चे हमारा पढ़ा नहीं, चुनाव हमारा कैसा होगा। अरे चुनाव अलग बात है, स्कूल की बात अलग है। आपके बच्चे वो उदाहरण ये इस उदाहरण में मिला देता है और लगता है कि अपने आप को कितना सारा फिलोसोफर समझ रहा है, अपने आप को कितना ज्ञाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस क्षेत्र में हैं आप उसमें ज़्यादा जान सकते हैं। आप एक टीचर है, टीचर के क्षेत्र में आप ज़्यादा अच्छा से बता सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आप भी बताने चल रहे हैं, फिल्म के क्षेत्र में भी आप ही है, राजनीति मुखिया का काम आप ही करते हैं। अब वर्ग लाने वाला काम क्या करते? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बनने का कोशिश क्या करते हैं। और जनता के पास बुद्धि नहीं है। आपने रेल का ट्रैक को दिखा दिया कोरोना के टाइम में कि इतना सारा रास्ता है, लोग पैदल जा रहे हैं। भारत का वही छवि है केवल इन बीते 10 सालों में। केवल राम ही मंदिर का विषय है, केवल राम ही मंदिर बना है इस 10 सालों में। आप पढ़े लिखे हैं, लगता है केवल सर्टिफिकेट होना ही पढ़े लिखा होना नहीं होता है, बुद्धि भी खिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक कलम पकड़ना नहीं जानते लेकिन उनके विचार उच्च शिखर तक पहुंचा दे, ऐसी बातें होती है। आप अपने आप को समझते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है। मेरा बात सब लोग जानते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने 800 श्लोक का भगवत गीता में कृष्ण ने सारा बातें अर्जुन को बताया, फिर भी अर्जुन को वो कहते हैं कि मैंने बताया इसलिए तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारी बुद्धि में उतरे तो वो तो उसे उतारना है। आप तो ऐसे बताने लगे कि ये गलत है, वो सही है। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को यही विनती करना चाहता हूँ कि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप आँखें दी है, आपको समझ दी है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, चारों तरफ से देखें, सोचें, परखें। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप अपनी बुद्धि को जरूर घिसें और फिर जानिए। फिलोसोफर ने कहा है कि आसमान में इतनी सारी धुआं है, कुछ तो आग होगी। और इतना पढ़ा लिखा बात है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश से आया हुआ है, वहाँ से बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इतना बड़ा टीचर है, ये बोल रहा है कुछ तो बात होगी। ऐसा नहीं होगा। आसमान में धुआं तो है लेकिन आग नहीं है। और ये जो पढ़ा लिखा है और ये जो बोलेगा वो हमेशा सच होगा, ये भी जरूरी नहीं है। भगवान ने सबको स्वतंत्र बुद्धि दी है, सब लोग स्वतंत्र है अपने बारे में सोचने के लिए, देश के बारे में सोचने के लिए, अपने विश्व के बारे में सोचने के लिए। हमारा संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बातें करती है। केवल हमें अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ले नहीं सोचना है, हमें अपने देश के बारे में भी सोचना है। आप सबसे निवेदन है, सभी को नमस्कार।